भाजपा की दिल्ली सरकार के दावे हुए फेल। बुराड़ी मुख्य मार्ग फिर हुआ जलमग्न। आखिर कहां है विधायक संजीव झा और सांसद मनोज तिवारी। इस खबर के माध्यम से बुराड़ी विधानसभा वासियों को जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन बुराड़ी विधानसभा के लोगों को जागरूक करने के लिए फिर भी यह बात बताना ज़रूरी है कि आप पिछले 4 बार से जिस संजीव झा को विधायक बना रहे हैं या पिछले 3 बार से जिस मनोज तिवारी को सांसद बना रहे हैं, उन दोनों की ही जिम्मेवारी है कि बुराड़ी 100 फुटा रोड पर इस तरह से जल भराव नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद 12 सालों से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जल भराव हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार रही 12 साल, तब भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के यही हालात थे और अब पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हालात तब भी ऐसे ही बने हुए हैं। सांसद मनोज तिवारी तब यह कहते थे कि दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, उनकी सरकार आएगी तो समस्याओं का समाधान होगा। अब पिछले डेढ़ वर्षों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की मुख्यमंत्री है, उन्हीं की पार्टी के सारे मंत्री हैं, परंतु सांसद मनोज तिवारी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की समस्या का समाधान करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि जब रोड पर इस तरह की स्थिति बनती है तो मनोज तिवारी कभी भी यहाँ नज़र नहीं आते। हालत यह है कि जहाँ पर उनका कई वर्षों तक सांसद सेवा कार्यालय चलता रहा, ठीक उसके सामने भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। यह देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और इसके अंदर भी सड़क का पानी भर जाता है। यह जो कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, यहाँ तक बुराड़ी 100 फुटा रोड का पानी भर गया था। अब यह बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बदनसीबी ही है कि वह जिस विधायक को 4 बार से जिता रहे हैं, जिस सांसद को 3 बार से जिता रहे हैं, वह दोनों ही जनप्रतिनिधि उनकी 12 वर्षों से इस समस्या का समाधान करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पिछले कई महीनों से बार बार यही दावा कर रही है कि इस बार मानसून के दौरान बारिश में सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार बेहतर काम कर रही है और बंदोबस्त कर दिए गए हैं, इसलिए इस बार राजधानी वासियों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन जब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की 100 फुटा रोड पर आते हैं तो मुख्यमंत्री के दावे हवा हो जाते हैं, क्योंकि वास्तविक स्थिति आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं कितना जल भराव हो चुका है। गाड़ियां सड़क पर कई जगह खराब खड़ी हुई है, लोगों का सड़क से निकलना मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार के दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी सारी बसें बंद कर दी है। बुराड़ी रोड पर कोई भी परिवहन निगम की बसें नहीं चल रही है। अब लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया है। पिछले 24 घंटे से बुराड़ी विधानसभा की इस बुराड़ी 100 फुटा रोड पर यही हालात बने हुए हैं। आखिर दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री बार बार दावा कर रहे थे कि जल भराव नहीं होगा, तो यह जल भराव आखिर क्यों हुआ? क्योंकि पहले से कोई बंदोबस्त नहीं किए गए। अगर पहले से बंदोबस्त किए जाते तो उस बुराड़ी 100 फुटा रोड का ऐसा हाल नहीं होता। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो बार बार संजीव झा पर आरोप लगाती थी, यहाँ तक कि सांसद मनोज तिवारी भी यही कहते थे कि दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद भारतीय जनता पार्टी का है, तो सांसद मनोज तिवारी बुराड़ी 100 फुटा रोड की इस हालत पर आखिर क्या जवाब देना पसंद करेंगे? बात विधायक संजीव झा की करें तो उनकी नाकामी तो हम पिछले 12 सालों से लगातार देख रहे हैं, क्योंकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उनके मुख्यमंत्री थे, तब संजीव झा इस समस्या का समाधान करने में नाकाम रहे थे। तो अब जब उनकी सरकार ही नहीं है तो उनसे सवाल पूछना बेईमानी रहेगा, क्योंकि वह सीधा रटा रटाया जवाब देंगे कि अब दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है। और ऐसा कहते हुए वह यह बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि जब 12 साल से उनकी सरकार थी तब उन्होंने इस समस्या का समाधान करने में कौन सी कामयाबी हासिल कर ली थी। बुराड़ी रोड पर करीब 2 फुट पानी भरा हुआ है, इसीलिए बसें बंद हो गई है। अब लोगों को इस तरह से आवाजाही करने पड़ रही है। इस ट्रैक्टर में बैठकर करीब 10-12 लोग अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। बुराड़ी 100 फुटा रोड पर ज़बरदस्त पानी भरने की वजह से एक गंभीर संकट और खड़ा हो गया है, जो भयानक स्थिति बना रहा है। आप देख रहे हैं कि यह ट्रांसफार्मर
गली नंबर 16 के बाहर लगा हुआ है और इस ट्रांसफार्मर के अंदर भी करीब 1 फुट पानी भरा हुआ है। बिजली की तारें पानी में डूब रही है। ऐसे में यहाँ पर कोई गंभीर हादसा भी हो सकता है। अगर इन बिजली की तारों की वजह से इस पानी में करंट फैल गया तो कई लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। बिजली कंपनी को चाहिए कि वे अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें और यह बिजली की तारें रोड से करीब 3 से 4 फुट ऊपर उठाए, ताकि जब इस तरह से पानी भरे ट्रांसफार्मर की ज़मीन पर भी पानी भर जाए तो लोगों को अपनी जान गंवाने का खतरा ना हो। बेशक दिल्ली सरकार बार बार दावा कर रही थी कि हमने बंदोबस्त कर लिए हैं, लेकिन जब धरातल पर उतरते हैं तो देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने अभी अभी बंदोबस्त आरंभ किए हैं। मैं आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, यह पानी का पंप यहाँ पर करीब 6 दिन पहले लगाया गया था, लेकिन यह पंप भी ऐसा लगाया है कि ना तो यहाँ पर समय पर डीजल का बंदोबस्त होता है और ना ही यह पंप रूटीन में काम कर रहा है। बार बार डीजल ख़त्म हो जाता है तो पंप को बंद कर दिया जाता है, फिर डीजल आता है, उसके बाद इसमें डीजल डाला जाता है, तब यह पंप चालू होता है। पंप चालू कम रहता है और बंद अधिक रहता है। और यह एक दूसरा पंप भी लगाया गया है, जो पंप बिल्कुल अभी अभी लगाया गया है और चालू किया गया है। इससे रोड का पानी खींचा जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार तो दावे कर रही थी कि उन्होंने पहले से बंदोबस्त किए हैं।